मैं अगर आप सबसे पूछूँ आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप ऐसी आइलैंड में फंस जाओ जहाँ पे हर एक जगह लड़की ही लड़की है एंड आप उनमें से सराउंडेड हो और आप एक अकेले लड़के हो एंड दे ऑल वांट टू मैरी यू, तो आपका रिएक्शन रहेगा क्या। एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ है एंड आई होप कि आप सभी से प्यार करोगे, सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ हम लोग इसे हर एक वीक में जितना ट्राई कर पाऊँगा मैं ऐसे अपलोड करूँगा एंड आई वांट यू ऑल कि आप लोग इसे वॉच करें। तो हम लोग को प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो अपने घर से भाग के आया होता है बिकॉज उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, तो उसी कारण वो अपने घर से भाग के आया होता है। तो और वो बहुत ज़्यादा लापरवाह इंसान होता है। सी में बहुत बड़ा स्टॉर्म आया होता है, तो उस समय वो अपनी गलती के कारण वो शिप से गिर जाता है। आई मीन कितना ख़राब किस्मत होता है कि इंसान का। तो उसी समय कैप्टन नोटिस कर लेते कि एक बंदा गिर चुका है, तो वो उसे बचा तो नहीं सकते ऑफकोर्स, तो इसलिए उनकी तरफ एक टायर फेंक के मारता है कि हीरो तू तैर ले, तू मर जा, आई डोंट गिव अ डैम। उसके बाद उसकी तरफ टायर फेंका जाता है। अपना हीरो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि वो लाइक उस समुद्र के वेव से बच पाए, बट द फैक्ट इज़ किस्मत जब किसी की ख़राब हो, भगवान भी आ जाए तो उसे बचाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी समय वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चले जाता है, आई मीन बेहोश हो जाता है। हीरो पानी के अंदर जा ही रहा होता है लाइक भाई सही में इसकी बंदी की किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आई मीन ओह माय गॉड। उसके बाद हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होकर एक बहुत सुंदर सा लाइक बहुत प्रीति आइलैंड पे शिफ्ट होता है। वहीं पे हमें एक बहुत सुंदर लड़की उसके साथ उसका पिग होता है। वो लड़की फ़िशिंग में आई होती है एंड उस समय जब वो फ़िशिंग करते करते वो नोटिस करती है कि भाई ये जो चीज़ है ये थोड़ा ज़्यादा वेट वाला है, उस बहुत बड़ा मछली हो सकती है। तो वो बहुत अपनी स्ट्रेंथ लगा के उठाती है, बस वही जानने के लिए कि ये कोई मछली नहीं है। जिस चीज़ को उठाई होता है मछला होता है, जलपरा होता है, जलपरा, ठीक है, उस पर औजार है औजार। वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि उसके से एक लड़के को क्या हो गया। सो दैट्स वाई वो टेंशन के अंदर उसे मारने लग जाती है, लाइक मारने भी नहीं, क्या बोलते थप्पड़, और उसके बाद उसके क्या बोलते हैं उसे जबड़ा वड़ा फाड़ देती है एकदम मार पूर के, ताकि वो जान सके कि आदमी जिंदा है कि नहीं। लाइक भाई फिर उसका तो हीरो आँख खोलता है, तब तक उसकी सांस जा चुकी होती है एंड लड़की भी डर चुकी होती है कि ये क्या कर दिया। लड़की को अपना दादाजी का नुस्खा याद आता है। फिर वो उसे CPR देती है, आई मीन मैन ऑफ कल्चर बेबी। 2 मिनट आप सब एंजॉय करो। इससे पहले उसे किस करने के बाद अपना सुजुनो रियलाइज़ करती है कि अभी तक इसका हालत ठीक नहीं हुआ, तो इसीलिए वो उसे अपना विलेज लेके जाती है। बहुत प्रीटी विलेज है, ठीक है। सारी की सारी लड़कियां तो ऐसे आई होती जैसे कि किसी का मैयत चल रहा हो बे, मतलब लड़का नहीं देखा कि कभी किसी ने। फिर उसकी दादी माँ चिल्ला कर सबको भगा देती है एंड सुजुनो भी उन्हें थैंक यू कहती है। फिर उसकी दादी माँ उसके चेकअप करके उसकी लाइक पैंट में हाथ देती है, तो उसकी दादी माँ उस सुजुनो को घूर के देख के बोलती है ये हथियार है इसके पास, माने कि ये तो लड़का है, तुम ये क्या लेके आई हो सुजुनो। सुजुनो रियलाइज़ कर लेती कि तो लड़का लेके आई है। इसके बाद सारी की सारी लड़कियां उसके पास आ जाती है, अरे ओ माय गॉड लड़का, मतलब पहली बार देख रहे हैं लोग। उसकी दादी माँ बौखला जाती है, भाग, सब लोग को भगा देती है एकदम, अरे ओ माय गॉड। फिर अपना हीरो का आँख खुलता है एंड वो नोटिस करता है कि इतनी सारी लड़कियों से घूर रही है, और वो बहुत पगला के लाइक गिरने वाला होता है। फिर उसका सुजुनो से बोलते आप उठ गए, वो बोलता है कि वो शर्मा जाता है कि ये लड़की तो वही थी जिसके साथ उसने चूं किया। उसके बाद हीरो को वो लोग खाना देते हैं और वो खा रहा होता है। अपना एमसी से पूछता है कि इस जगह से निकला कैसे जाता है, तो उसके बाद जो सुजुनो से घूर कर, मतलब अपना एमसी तो प्यार से बोला, तो फिर उसे घूर कर बोलती है लाइक अपने एमसी को कि मेरे को भी नहीं पता, हमारे जो पूर्वज तो वो बहुत सालों पहले इधर आए होते हैं, लाइक उनका भी कुछ ना कुछ तरीके से वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। फिर उनके बाद वो लोग इस आइलैंड में आने के से बहुत प्यार से बनाए होते हैं एंड उसके बाद हमें पता, हमारे जो सुजुनो होती है उसकी दादी भी उसे बता देता है एंड अपना हीरो तो शौक होता है। फिर सुजुनो से अपने गाँव घुमाने लेके आती है, तो उसी समय अपना हीरो रियलाइज़ करता है कि कितना ब्यूटीफुल और कितना बड़ा गाँव है एंड उसे रियलाइज़ ये भी हो जाता है कि यहाँ पे बस लड़कियाँ ही लड़कियाँ, एक भी मर्द नहीं है एंड वो लौता मर्द है इधर। उसके बाद हमें आगे बढ़ते बढ़ते सुजुनो की तरफ एक स्नाइपर पॉइंट होते हुए दिखाया जाता है। उसी समय एक न्यू लड़की की
एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद उस लड़की का नाम नाना होता है। नाना उसके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी कि सुजुनो के तुम क्यों सुजुनो के साथ घूम रहे हो अकीतो। उसके बाद अकीतो के मतलब सामने उसकी बेइज्जती कर रही होती है और अपने हमारे सुजुनो को उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। सुजुनो उस पर पत्थर फेंकने लग जाती है एंड नाना उसे ऐसे डॉच कर रही होती है जैसे कि उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी हो। एंड नाना उसी समय हीरोगिरी के चक्कर में उसे अपनी जगह से जाके गिर जाती है एंड दोनों के दोनों उस नाना को ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। अरे भाई इतनी बुरी तो एक्स ने भी मेरे को इग्नोर नहीं किया होगा। उसी इग्नोरेंस की वजह से हमारे जो नाना होती है उसके ऊपर अपना पॉइजन नीडल छोड़ देती है। बट उस समय एक लड़की अपने कार्ड लेके आके उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके कारण उस पॉइजन नीडल ने अकीतो पे हमला कर दिया होता है एंड डेट्स वाई अकीतो अपने घर पे एडमिट होता है। उसी समय उसकी दादी माँ बोलती है इसे ठीक करने के लिए तुम्हें इसका चूसना पड़ेगा। अरे पॉइजन, तुम लोग क्या सोच रहे थे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो सुजुमे अपनी गलती समझ के उसे अपने रूम में लेके जाके उसका पॉइजन निकालने लग जाती है एंड उसी कुछ समय के बाद अकीतो उठ जाता है। सुजुमे उसे काढ़ा पिलाती है एंड उस समय जो अकीतो जो काढ़ा होता है उसे कंज्यूम करता है एंड वो काढ़ा इतना भयानक होता है कि बंदे ने खून की उल्टी करी होती है क्योंकि वो काढ़ा जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट करता है। तो उसी समय हमें जो खूब क्योंकि हमारा उसे क्यों कंज्यूम किया होता है बिकॉज उसे अभी भी याद है कि किस तरीके से उसे पेला गया था उस दिन। तो उसी समय अपना अकीतो से पूछता है कि सुजुमे तुम्हारी फैमिली में और कोई नहीं है क्या? तो वो बोलती है नहीं मेरे पास बस दादी ही है और कोई नहीं है। एंड उसी समय हमारी जो सुजुमे होती है प्यार से उसे बोलती है अकीतो तुम बहुत दिन हो गए तुम आ गए हो इधर, तुम नहा लो जाके, हॉट स्प्रिंग है हमारे उधर। एंड अपना अकीतो वहाँ पे जाके नहा रहा होता है एंड बस सपने देख रहा होता है उस दिन के जो चीज़ें हुई होती है उन दोनों के बीच में जो किस हुआ होता है। एंड अपना अकीतो वहाँ पे नहा ही रहा होता है। उसी समय हमारी जो सुजुमे होते हैं वहीं पे आ जाती है उसके साथ नहाने के लिए एंड उसके बाद वो वहाँ पे ब्लश करने लग जाता है लेकिन मौके पे चौका आई मीन और एक लड़की यानी नाना आ जाती है उधर पे नहाने के लिए। बट उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वहीं पे वो बीच में थम जाता है टक टक टक। उसके बाद हमें दूसरे दिन की शुरुआत दिखाई जाती है जहाँ पे वो सुजुमे उसे खाना देने के लिए आई होती है लेकिन वो नोटिस करते कि अकीतो तो अपने बेड पे है ही नहीं क्योंकि अकीतो को नाना ने किडनैप कर लिया होता है। ठीक है एंड अकीतो को वो वहाँ पे लेके जा रहा होता है एंड उसे दौड़ा के उस समय एक और एक लड़की की एंट्री हो जाती है जहाँ पे वो उस नाना के उस जगह से उठा के अपने पानी में फेंक देती है एंड उसे बचा लेती है। बट द फैक्ट इज कोई किसी का नहीं होता। रेन बोलने लग जाती है मेरे को बहुत दिन से नींद नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे सुलाओगे? आई मीन उसके बाद उसी समय एक न्यू लड़की की एंट्री होती है। वो बोलती है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ असली नींद क्या होता है। लेकिन अकीतो तो उसे बोलने लगे तुम हो कौन? उसी समय वो अपने भालू का यूज़ करते हुए अकीतो के ऊपर हमला कर देती है एंड हमला मीन्स बहुत ज़ोर से हमला। उसके बाद अकीतो पेला जाता है एंड ऑफकोर्स अपना अकीतो और उस मतलब रेन बोलने लगी थी कि मेरा शिकार है ये वो, मैं ऐसे पसंद करती हूँ। दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है दोनों के बीच में महायुद्ध। अकीतो उसका क्या बोल सकते हैं एडवांटेज लेके वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन उसे क्या पता था कि वही दोनों लड़कियाँ नहीं थी उसके पीछे। पूरी की पूरे विलेज ही डेंजरस है। सारी की सारी लड़कियाँ उसे हवस भरी नज़रों से देखने लग जाती है। अकीतो अपना इज्जत बचाते हुए कहीं पे चुप जाता है लेकिन वहीं पे एक सीधी सादी प्यारी सी एक सुंदर कन्या उसके पास आती है एंड अकीतो तो सोचता है कि अच्छी लड़की है लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि जो सबसे शरीफ दिखाई देता है वही सबसे बड़ा होता है। वो लड़की भी उसे बांधने के चक्कर में होती है लेकिन उसी समय और एक लड़की की एंट्री हो जाती है। ठीक है और एक लड़की उस पर नीडल से हमला करती है। वहीं पे वो बेहोश होती है। अपने अकीतो के पीछे वो आदमखोर लड़की पीछे से हमला कर रही होती है नीडल से लेकिन अकीतो के पीछे पूरा विलेज भी आ जाता है। अब मतलब भाई बंदा जाए तो जाए कहाँ, उसके चारों तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ। लेकिन उस समय ही उसकी प्यारी वाइफू उसी समय एंट्री लेती है एंड वाइफू अपने पिक के साथ उनको रुकाने लग जाती है लेकिन उसी समय हर एक लड़की से बोलने लग जाती है तुम उसका अकेले ओनर नहीं हो, हमें भी चाहिए, हमें भी लड़का चाहिए ऑफकोर्स। एंड उसी समय उसकी दादी आके उसे बोलने लग जाती है ऐसा नहीं है ये वो, मतलब झगड़ा होने लग जाता है। लेकिन उसी समय अकीतो गुस्से में डिसाइड करता है कि मैं यहीं से निकल जाऊँगा। अकीतो दूसरे सुबह अपना बोट लेकर तैयार होता है यहाँ से भागने के लिए एंड उन सबको बाय करता है लेकिन उससे वो लोग उसे कैजुअली बाय करने लग जाते हैं प्यार से। तो अकीतो सोचता है
कुछ टाइम पहले तो लाइक सीन ही अलग था। ये लोग तो मेरे पीछे, जो कुत्ता हड्डी के पीछे जैसे पड़ा रहता है, ये लोग मेरे पीछे थे। अब ये लोग इतने प्यार से कर रहे होते, लेकिन उसी समय अकीतो को कुछ टाइम क्या तो जवाब मिल जाता है। तो उसको अगर आपको जानना है तो एपिसोड 2 का वेट करो। एंड आई होप कि सबके अंदर थोड़ा सा तो सब्र है। तो बाय बाय।